हमारे बहुत से सब्सक्राइबर की ये डिमांड थी कि सर हमें बताएं कि 80 क्या होता है आसान से शब्दों में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे सेक्शन 80E के बारे में, जिसकी हेल्प से आप अनलिमिटेड इनकम टैक्स बचा सकते हैं। अनलिमिटेड मीन्स अनलिमिटेड, इसका मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे इनकम टैक्स 1 रुपया हो या 1 करोड़, आप सारा का सारा इनकम टैक्स बचा सकते हैं। कौन इसका बेनिफिट ले सकता है, आज इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं AccounTax Guru, देश का चैनल, आपका अपना YouTube चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। इनकम टैक्स सेक्शन 80E में आप हायर स्टडी मतलब 12th के बाद कोई भी स्टडी करते हैं और उसके लिए अगर एजुकेशन लोन लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, लोन के सारे ब्याज पर आप सारा बेनिफिट ले सकते हैं। लोन का ब्याज चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़, आपको सारा का सारा बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एजुकेशन लोन आपको कहां से लेना चाहिए ताकि आपको एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट मिल सके। देखिए, चाहे कोई बैंक हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, कोई फाइनेंस कंपनी हो, या ऐसा कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो जो लोन प्रोवाइड करता हो एजुकेशन के लिए और वो 80G में रजिस्टर्ड हो और उसको दिए गए ब्याज पर आपको इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80E में लोन के ब्याज पर आपको छूट मिल सके, वो ऐसा मतलब कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, पहले कंफर्म कर लें और उसके बाद ही एजुकेशन लोन लें ताकि आपको एजुकेशन लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स सेक्शन 80E में छूट लेने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। एजुकेशन लोन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल ही ले सकता है। इंडिविजुअल चाहे इंडिया का रेजिडेंट हो या NRI, क्योंकि ऐसा इनकम टैक्स लॉ में कहीं नहीं लिखा कि NRI इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। तो इंडिविजुअल होना चाहिए, चाहे इंडियन रेजिडेंट हो या फिर NRI, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। एक इंडिविजुअल किस किस के लिए लोन का बेनिफिट ले सकता है? देखिए, एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ के लिए, मतलब अगर वो सेल्फ स्टडी करता है तो अपनी स्टडी के लिए वो एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर बेनिफिट ले सकता है, या फिर अपनी स्पाउस की स्टडी के लिए, अपनी स्पाउस की हायर एजुकेशन स्टडी के लिए वो एजुकेशन लोन के ब्याज पर बेनिफिट ले सकता है, या फिर अपने चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन स्टडी के लिए वो एजुकेशन लोन के ब्याज पर बेनिफिट ले सकता है। और साथ ही साथ अगर उसका अपना कोई बच्चा नहीं है, किसी और के बच्चे का वो लीगल गार्जियन है, वो उसकी देख रेख के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और कोर्ट ने उसे लीगल तौर पर उसका लीगल गार्जियन बनाया है, तो वो उसकी हायर एजुकेशन स्टडी के लिए भी एजुकेशन लोन के ब्याज पर बेनिफिट ले सकता है इनकम टैक्स सेक्शन 80E में। एक बात का खास ध्यान रखें, एजुकेशन लोन अंडर सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स सिर्फ इसका बेनिफिट वही ले सकते हैं जो इस एजुकेशन लोन की रीपेमेंट करेंगे। जो रीपेमेंट नहीं करेगा वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। अगर लोन लिया गया है बच्चे के लिए और एजुकेशन खत्म होने के बाद वो अपनी इनकम से उसकी पेमेंट करता है तो उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को ही मिलेगा। अगर आप सेल्फ अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन की पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर स्पाउस आपकी है और वो आपके बच्चे के लिए या आपके लिए या खुद के लिए एजुकेशन लोन की रीपेमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो एजुकेशन लोन की रीपेमेंट करेगा, एजुकेशन लोन के ब्याज पर बेनिफिट इनकम टैक्स सेक्शन 80E में वही लेगा। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन स्टडी कहां से करें। चाहे आप किसी कॉलेज से करें, यूनिवर्सिटी से करें या किसी इंस्टीट्यूट से करें, चाहे आपकी स्टडी इंडिया में हो रही हो या अब्रॉड में हो रही हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ आप इंडिया में स्टडी करेंगे तो ही आपको सेक्शन 80E का बेनिफिट मिलेगा एजुकेशन लोन के ब्याज पर। आप चाहे अब्रॉड में स्टडी कीजिए या इंडिया में कीजिए, दोनों सूरतों में आपको एजुकेशन लोन के ब्याज पर आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन लोन के रीपेमेंट के टाइम पीरियड के बारे में। देखिए, इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि आप 8 असेसमेंट ईयर तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर आपके एजुकेशन लोन की रीपेमेंट जा रही है, EMI जा रही है, तो आप 8 सालों तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन वो 8 साल शुरू कहां से होते हैं? देखिए, आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, हायर एजुकेशन चाहे 2 साल की हो, 3 साल की हो या 5 साल की हो, ठीक है। जब आपकी एजुकेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद आपकी रीपेमेंट शुरू होती है, और जो वो रीपेमेंट शुरू होती है उस पहले साल से काउंट होता है आपका फर्स्ट ईयर।
ठीक है। तो आने वाले जो 8 साल होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी अभी अभी 5 साल की स्टडी खत्म हुई है और मैं अब छठे साल में उसकी रीपेमेंट देना शुरू करता हूं, तो ये मेरा जो छठा साल है ये मेरा पहला साल माना जाएगा। इस तरह से आने वाले अगले 8 साल तक, मतलब टोटल 8 साल तक, इस साल को भी मिलाकर टोटल 8 साल तक आप इसकी रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहले सारी पेमेंट दे देते हैं 8 साल से पहले, तो आप उसके बाद इसकी रीपेमेंट पर इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ लोन के, एजुकेशन लोन के ब्याज पर ही बेनिफिट लेना है। अगर आपने ब्याज सारा पहले ही उतार दिया है, रीपेमेंट सारी कर दिया है, तो आप 8 सालों तक बेनिफिट नहीं ले सकते। जिस साल में आपका लोन खत्म होगा, चाहे वो 7वें साल में हो, छठे साल में हो, उसके बाद आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, वहीं आपका जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपका जो एजुकेशन लोन 9 साल चलता है, 10 साल चलता है, 11 साल चलता है, 12 साल चलता है, तो उसमें आप ध्यान रखें कि आप मैक्सिमम सिर्फ 8 साल तक ही बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद के जो ईयर होंगे उसमें आप एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आप अगर इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 8 सालों की ही बनवाएं, ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट और अच्छे तरीके से ले सकें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो नॉलेजेबल थी, जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी और आपने एटीई के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा, और मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। और जो नए दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो उन्हें उनके यूट्यूब ब्राउजर में सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।